एक ही नारा और एक ही नाम, जय श्री राम। इन्होंने सदा हिंदुओं को, सनातनियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा। अगर हिंदू मुस्लिम का विवादित बयान ये करते हैं तो ये बता दीजिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना से बने क्या मुसलमानों को घर नहीं मिले? ये वही लोग हैं जो 2020 में जब राम मंदिर का वहाँ पे शिलान्यास रखा गया था तो संसद में काले वस्त्र पहन के आ गए थे। कमाने वाला कमा रहा है और लूटने वाला ठोका जा रहा है। ये सरकार के आने के बाद ये सब कुछ संभव हुआ है। अरे इन्हें खुद का ही नहीं पता ये ईसाई हैं या मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं या हिंदू धर्म से आते हैं, कुछ पता है इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें केवल भ्रष्टाचार करने का पता है। आपने सही बोला, राम राज्य वापस आ चुका है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो राम राज्य आ गया है देखने से ही आपको मालूम चल रहा है, हर जगह राम राज्य का प्रभाव देखने को ही मिल रहा है और हमारे हर दिल में तो राम बसे हैं। राम राज्य मतलब बीजेपी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी पार्टी से राम को मत जोड़िए। हम नहीं जोड़ रहे। हाँ, पार्टी से राम को मत जोड़िए। आज हर पार्टी राम को लाने में लगी है, हम यह बोल सकते हैं। तो राम अलग है, पार्टियां अलग हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इसके पहले विपक्ष क्या कर रहा था? आज उसको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि राम राज आ गया, उन्होंने कभी लाया नहीं। आज राम राज आ गया तो उन्हें कष्ट हो रहा है और स्वाभाविक सी बात है, राम राज आ चुका है। जैसे कह रहे हैं राम राज्य आ रहा है तो विपक्ष को कष्ट हो रहा है। इतनी असहिष्णुता है कि एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं और भीड़ बन के काटते हैं। तो ये क्या राम राज्य में ऐसा पॉसिबल है? राम राज्य है तो देखिए कोई बात सुनने को तैयार नहीं। देखो भाई, ऐसा है, एक ही नारा और एक ही नाम, जय श्री राम। बस राम खिलाफ थे क्या? भगा दिया उन्हें? खिलाफ नहीं है, वो पूछ रहे हैं। वो वाले लोग हैं जो पूछते थे राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने के लिए, हैं, जो क्वेश्चन लगाते थे, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े करते थे। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं मेरी बहन। के भाग गए, बताइए। डरे नहीं है, डरे तो इनसे हम लोग हैं। अच्छा। इन्होंने 60 सालों तक इस देश की जनता को डरा के रखा, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे, कभी देश के एक तरफ तो बता देंगे 15% ये जो है ये एसटी में आते हैं, ठीक है, इन्हें जो है सुविधाओं के नाम पे इनके मौलानाओं को सैलरियां दी जाती हैं, और कभी ये यूं कह देते हैं कि ये तीसरी संपत्ति के मालिक हैं वक्फ बोर्ड के आधार पे। तो इनका ये दोहरा चेहरा तो हमें दिख गया ना। अब इन्होंने सदा हिंदुओं को, सनातनियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा। आज अगर जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है तो इनके पेट में मरोड़े मार रहे हैं। ये बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। कहाँ खतरे में है? अरे मोदी जी ने भेजा तो है निमंत्रण, जाओ आप राम से अपने पापों की क्षमा मांगो। पाप तो किए ही हैं तुमने। जो एक हमारे भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो आदर्श रहे हैं हमारे, हैं, उनके अस्तित्व पे जिन्होंने 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए, ये तो महापाप किया है कांग्रेस ने। ऐसी हार गया ना विपक्ष अब मोदी जी के सामने, ये मान लेना फिर। देश की जनता की आस्था के सामने, समझे, और उस आस्था को सम्मान करने वाले हैं मोदी जी, इसलिए वो जीत रहे हैं, क्योंकि वो जनता के सेवक है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो जनता के प्रति काम करती है। और ये भाई साहब ने बताया कि अब तक इन्होंने डरा के रखा था मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग के लोगों का कार्य किया है और सभी लोगों के साथ लेकर के चलने का काम किया है। आज जो देश के अंदर 2024 का चुनाव होने जा रहा है, वो सिर्फ काम के नाम पर देश के अंदर मोदी जी को जनता वोट करेगी, चाहे वो कोई से भी वर्ग के लोग हो। विपक्ष कह रहे हैं राम के नाम पे वोट मांग रही है। देखिए, राम के नाम पर वोट नहीं मांग रही है भारतीय जनता पार्टी, विकास के नाम पर वोट मांग रही है। 70 से 65 साल के इतिहास के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वो कारनामा करके दिखा दिया इन 9.5 सालों के अंदर, जो 65 से 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। आज उनके पेट में दर्द इस बात को लेकर के है कि आज देश का मुसलमान भी जाग चुका है। उन्हें इस बात का पता चल गया है कि हमारे नाम पर राजनीति करा करते थे, हमें डराया करते थे और हमारे नाम को आगे रख करके उसकी आड़ में भ्रष्टाचारी किया
करते थे। आज देश के नरेंद्र मोदी जी ने ये निष्पक्ष साफ कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विपक्ष कह रहे हैं कि अगर राम राज्य आएगा तो क्या एक भी जुर्म नहीं होगा फिर? देखिए, इस विषय को मैं लेकर ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और मैं मुस्लिम समाज से आने के बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी लोग को लेकर के किसी भी तरीके से मतभेद भाव नहीं करती। जो इल्जाम लगता है बार बार हिंदू मुस्लिम का, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम का विवादित बयान ये करते हैं तो ये बता दीजिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना से बने क्या मुसलमानों को घर नहीं मिले? अब ये बता दीजिए, कच्ची लैट्रिन पक्की हुई क्या सबको नहीं मिली है? आज देश के अंदर इतना बड़ा पूरे प्रदेश में देश के अंदर जाल बिछा हुआ है, क्या मुसलमान नहीं चल रहे हैं, हिंदू हिंदू चल रहे हैं? ये बता दीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं क्या मुसलमानों को नहीं मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी ने, देश के नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी को साथ लेके चलने का वो काम कर रहे हैं। और जो अब से पहले विपक्ष पार्टियों ने रोड़ा अटका रखा था राम मंदिर को लेके, मुसलमानों को भी इस बात का पता चल गया कि ये अब एक तरफ हुआ, अब ये किसके नाम पर ये राजनीति करेंगे, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। भारतीय जनता पार्टी सबके हित की बात करती है और वो जब किसी गुंडा माफिया को जेल में डालने का काम करती है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और कमाने वाला कमा रहा है और लूटने वाला ठोका जा रहा है। ये सरकार के आने के बाद ये सब कुछ संभव हुआ है। क्या कह रहे थे सर? देखिए, मैं भाई की बात से सहमत हूँ पूरा। बस कुछ लोग हैं जो आज भी जनता को आपस में बरगला रहे हैं। या तो वो हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करते हैं, या फिर वो खुद विपक्ष वाले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के समय समय पर खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज तक भी जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कभी नहीं बनाती है। वो केवल अपने फैक्ट्स के ऊपर बात करती है और विकास को लेकर के जनता के सामने वोट विपक्ष को ये भी बता दीजिए थोड़ा कि राम मंदिर खुलने के बाद, मतलब जब उद्घाटन हो जाएगा तो रोजगार भी पैदा होंगे, बता दीजिए विपक्ष को थोड़ा। ऐसा है, देखिए मेरी बात, रोजगार आज भी पैदा है और जो ये राम मंदिर बन रहा है ना, इससे अयोध्या नगरी में न जाने कितने रोजगार वहां पे विकसित होंगे। ठीक है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। जब टूरिज्म सेक्टर किसी क्षेत्र में आके बढ़ेगा तो वहां पे रोजगार भी बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज का विपक्ष का रोना, काली साड़ियां पहन पहन के, ये अब जनता ने देख लिया है। ये वही लोग हैं जो 2020 में जब राम मंदिर का वहां पे शिलान्यास रखा गया था तो संसद में काले वस्त्र पहन के आ गए थे। उसके बाद में राहुल गांधी अगर इतने ही ये दोयम दर्जे की बात क्यों करते हैं? ये फिर क्यों राहुल गांधी बोलते थे मैं तपस्वी हूँ? अरे इन्हें खुद का ही नहीं पता ये ईसाई हैं या मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं या हिंदू धर्म से आते हैं, कुछ पता है इन्हें? इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें केवल भ्रष्टाचार करने का पता है कि कैसे घोटाले करने हैं।